जय शनिदेव। मित्रों, हमारा आज का वीडियो शनि चालीसा से संबंधित है। शनि चालीसा का पाठ क्यों किया जाता है? तो मित्रों, शनि चालीसा का पाठ इसलिए किया जाता है ताकि भगवान शनि को प्रसन्न किया जा सके और उनकी कृपा प्राप्त की जा सके। अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन शनि की कुदृष्टि से भी प्रभावित होता है, यानी कि शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या फिर उनका दुष्ट प्रभाव आपकी राशि पर जिस समय पाप ग्रह के रूप में वह आते हैं तो आपके जीवन में उथल पुथल मच जाती है। आपका जीवन एकदम से नरक जैसा हो जाता है। वह न्याय के देवता भी हैं। यदि आपने कोई बुरा कर्म किया है और आप उनके हत्थे चढ़ गए तब भी वह आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको पटक पटक के मारेंगे। शनिदेव यदि रुष्ट हो जाएं तो आपको पता होगा, आपको फिर कोई बचा नहीं सकता है। शनिदेव जब रुष्ट हुए तो भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा। रावण पर रुष्ट हुए तो रावण की मृत्यु हुई। शनिदेव से कोई बच नहीं सकता है। तो शनिदेव हर किसी के न्याय के हकदार होते हैं। वह एक दंडाधिकारी हैं जो आपको दंड देते हैं। खासकर उनकी यह बात है कि मैं तुम्हारा चाचा नहीं लगता हूँ, चाहे तुम कितने भी मेरे क्लोज हो, यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें भी मैं दंड अवश्य दूंगा। अब शनि चालीसा क्यों किया जाता है? शनि चालीसा उनके प्रभाव से बचने के लिए, उनको प्रभाव को कम करने के लिए, या आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है, दुष्प्रभाव चल रहा है, उसको कम करने के लिए किया जाता है। उनकी पूजा सच्चे मन से करने पर इंसान के दुखों का अंत तो होता ही है, साथ ही आप सुख के भागीदार भी बन जाते हैं। इसलिए हर किसी को शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, चाहे उनके ऊपर उनकी अच्छी दृष्टि है या बुरी। क्योंकि अच्छी दृष्टि कब तक रहेगी यह भी तय नहीं है। हो सकता है आपको पता भी न चले और आप शनिदेव के कुदृष्टि का शिकार हो जाए। इसलिए यदि आपका जीवन अच्छा भी है तो भी आप शनिवार के दिन इसका पाठ कर सकते हैं। आप इसका पाठ 11 बार, 21 बार, 41 बार या फिर 3 बार, 1 बार भी कर सकते हैं। बाकी जिसके ऊपर शनि का गलत प्रभाव है उसको 108 बार इसका पाठ जरूर करना चाहिए। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो आपको जीवन में धन और वैभव की प्राप्ति होती है। शनि चालीसा पढ़ने के लिए सर्वप्रथम आपको यह श्लोक बोल के गणेश जी को प्रसन्न करना होता है। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजे नाथ निहाल। यानी कि हे गिरजा सुवन, हे पार्वती के पुत्र गणेश जी, मंगल करने वाले कृपालु देवता, दीन दुखी के दुख दूर करने वाले हो, आप हमें निहाल कीजिए। तो यह होता है। अब हम बात कर लेते हैं, क्या हम घर में शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं? तो देखिए, घर में आप बिल्कुल पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपको घर में पाठ करने का वह फल नहीं मिलेगा जो आपको किसी मंदिर में, किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करने से मिलता है। लोगों के जीवन में सुख संपत्ति बनी रहती है। भगवान शनि की पूजा के दौरान शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। इसका पाठ आपको किसी मंदिर में और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फल आपको मिलेगा, यानी कि कई गुना फल आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप ऐसा करने में संभव स्थिति में नहीं है, यानी कि घर या पीपल या मंदिर में नहीं कर सकते हैं, तो आप शाम के समय अपने घर में भी इसकी पूजा कर सकते हैं। घर पर आप सूर्यास्त के पश्चात 6:30 बजे, 7 बजे शुरू करके 11 बजे तक आप 108 पाठ बिल्कुल आराम से कर सकते हैं और शनिदेव को शनिवार के दिन ऐसा कृपा प्राप्त कर सकते हैं जो आपको जीवन में कभी मिला नहीं है। अब हमने जान लिया कि शनि चालीसा को क्यों पढ़ा जाता है, कहाँ पढ़ना चाहिए, कितनी संख्या में पढ़ना चाहिए, तो यह आपको हमने बता दिया। अब हम बताते हैं कि शनि देव का पाठ कितनी बार करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। देखिए, वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समय दे पाते हैं। शनि चालीसा का पाठ सुबह और सूर्यास्त दोनों समय कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं, सुबह मान लीजिए 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप शाम को 6-7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में इसका जाप कर सकते हैं। 11 के बाद रात को मैं आपको जप की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि उस समय नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो आप उस समय जप न करें। कोशिश करें कि 11 से पहले ही आपको 108 बार इस चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। पाठ करते समय आपको गहरे नीले रंग के
जिसे नेवी ब्लू कहा जाता है, यानी कि नीला गहरा रंग होना चाहिए, या फिर काले कपड़े भी आप पहन सकते हैं। ये रंग शनिदेव को शांत करने में मदद करते हैं। तो यह था आज का वीडियो। इसमें हमें यह पता चला कि शनिदेव क्या कर सकते हैं और उनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि शनि आपका कमजोर है या फिर रुष्ट है या फिर आपके ऊपर कुदृष्टि है। यदि आपके अंदर लगातार उदासी महसूस हो, यानी कि लगातार आप उदास महसूस करते हो समय को, तो समझे कि कुंडलिनी में आपका शनि कमजोर है। अगर आपको लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि पैसे के आप मोहताज हो गए हैं, तरस गए हैं पैसे के लिए, या फिर आप पैसा कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा हाथ में टिकता नहीं है, पैसा आपका बीमारियों में, दवाइयों में, इलाज में, झाड़ फूक वाले बाबाओं के पास जाता है, तो समझ लीजिए कि पैसा न टिके तो आपके कुंडलिनी में शनि कमजोर है। तीसरा, कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, यानी कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना नियम का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यही है कि शनि आपके कमजोर है। यदि ऐसी स्थिति आपको है तो आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हुए शनि के चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि का जो चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय शनिदेव, जय सूर्यदेव, जय हनुमान जी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।